आज की जिंदगी में जहां भागदौड़ हर किसी की मजबूरी बन चुकी है, एक स्वस्थ शरीर होना किसी वरदान से कम नहीं। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, योग, दौड़, व्यायाम, ये सब आज के दौर में हमारी जरूरत बन गए हैं। जब शरीर तंदुरुस्त होता है, तो मन भी ज्यादा स्थिर और ऊर्जावान महसूस करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वास्थ्य ही सबसे पहला सुख है। जब हम फिट होते हैं तो काम में मन लगता है, रिश्तों में ऊर्जा रहती है और जिंदगी का स्वाद भी अलग होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या शरीर की फिटनेस ही सब कुछ है? क्या हम अपने भीतर की दुनिया पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना हम दर्पण में दिखाई देने वाले शरीर पर देते हैं? क्योंकि ताकत सिर्फ हाथों में नहीं, विचारों में भी होनी चाहिए। अगर हम रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन जरूरतमंद की मदद करने का समय नहीं निकाल पा रहे, तो शायद हमारी ताकत अधूरी है। अगर हम अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं लेकिन अपने गुस्से पर नहीं, तो क्या हम सच में खुद पर नियंत्रण कर पा रहे हैं? आज जब हम शरीर के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, फिटनेस के लिए डाइट फॉलो करते हैं, तो क्या हम अपने मन के लिए भी कुछ कर रहे हैं? क्या हम सुबह 5 मिनट भी अपने विचारों को शांत करने में लगाते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा व्यवहार किसी और पर क्या असर डाल रहा है? क्योंकि किसी की मजबूरी को समझना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी कमजोर को साथ लेकर चलना, ये भी मानसिक मजबूती के संकेत है। संतुलन चाहिए, बाहरी शक्ति और अंदरूनी समझ के बीच। एक ऐसा इंसान जो हर दिन एक्सरसाइज करता है और साथ ही अपने गुस्से पर भी काम करता है, जो दौड़ता है पर साथ ही थोड़ा रुक कर अपने माता-पिता की बात भी सुनता है, जो खुद को बनाता है लेकिन दूसरों को गिराकर नहीं, वही इंसान सच में फिट कहा जा सकता है। एक बार की बात है, एक नौजवान जिम में घंटों पसीना बहाता था। उसके शरीर की बनावट देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता। लेकिन एक दिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, जो सड़क किनारे गिरे हुए केले के छिलके से फिसल गया था। कई लोग उसके पास से गुजरे, किसी ने मदद नहीं की। वो नौजवान वही खड़ा रहा, सोचता रहा, मुझे देर हो रही है। लेकिन अचानक किसी महिला ने दौड़कर उस बुजुर्ग को उठाया, पानी पिलाया और घर तक छोड़ा। वो युवक देखता रहा, चुपचाप। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली ताकत वो नहीं जो सिर्फ शरीर से झलकती है, बल्कि वो है जो कर्मों से दिखती है। उस दिन से उसने खुद को एक नई तरह से बनाना शुरू किया। रोज एक्सरसाइज के बाद वो आसपास के बुजुर्गों से मिलने जाता, किसी को दवाई दिलवाता, किसी की बात सुनता। क्योंकि अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ दिखने में मजबूत नहीं, बल्कि भीतर से भी मजबूत बनना चाहता था। आज लोग जिम में घंटों बिताते हैं, पर घर लौटकर माँ बाप से 2 मिनट बात नहीं करते। लोग इंस्टाग्राम पर फिटनेस रील्स बनाते हैं, लेकिन पड़ोसी की बीमारी का हाल पूछना भूल जाते हैं। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, दूसरों को नीचा दिखाकर आगे निकलना, कमजोर को पीछे छोड़ देना, ये सब सिर्फ मानसिक थकावट नहीं, बल्कि समाज की गिरती हुई चेतना का संकेत है। एक बार शहर के एक चौराहे पर हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार एक स्कूटी से टकराई और स्कूटी सवार महिला जमीन पर गिर पड़ी। आसपास लोग जमा हो गए, लेकिन कार का ड्राइवर पल भर को रुका और फिर डर के मारे भाग गया। शायद वो सोच रहा था, अगर रुका तो फंस जाऊंगा, पुलिस केस हो जाएगा। पर अगर वही कुछ मिनट रुक जाता, उस घायल महिला को अस्पताल पहुंचाता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। क्या फायदा उस ताकत का जो सिर्फ भागने के काम आए? असली ताकत वही होती है जब हम डर कर नहीं, दूसरों के लिए रुक कर जीते हैं। एक और कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति को कई दिनों से पेट में हल्का दर्द था। वो एक क्लिनिक गया। डॉक्टर ने स्कैन देखकर डराया, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना रिस्क है। डर और उम्र के कारण उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। बाद में पता चला वो केवल गैस्ट्रिक इश्यू था। क्या ये मजबूरी का फायदा नहीं है? क्या ये मानसिक दुर्बलता नहीं, जब हम पैसों के लिए इंसानियत से समझौता करते हैं? और सबसे गंभीर बात,
आजकल गुस्से और अहंकार में लोग जरा सी बात पर एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। सड़क पर ओवरटेक कर दिया तो चाकू निकाल लिया, किसी ने टोका तो थप्पड़, मुक्का और फिर हथियार। ये कैसा समाज बन रहा है जहां छोटी बातों पर ईगो के नाम पर जाने ली जाती है। अगर हमारी मानसिकता इतनी असहिष्णु हो गई है तो हमें हर दिन जिम नहीं, ध्यान, संवेदना और करुणा का अभ्यास करना होगा। ये शारीरिक ताकत नहीं, ये मानसिक दुर्बलता है। जो इंसान जरूरतमंद की मजबूरी का फायदा उठाए, वो चाहे कितना भी फिट क्यों ना दिखे, अंदर से कमजोर ही होता है। जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को भी चाहिए नियमित अभ्यास। हर दिन कुछ मिनट अपने अंदर झांकिए। देखिए, क्या आपकी सोच दूसरों के लिए करुणामयी है? क्या आप अपने व्यवहार से किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे? क्या आप हर किसी से वैसे ही बात करते हैं जैसे आप खुद से चाहते हैं? हर सुबह एक संकल्प ले, आज मैं किसी एक की मदद जरूर करूंगा और उसके चेहरे पे मुस्कान लाऊंगा। आज मैं अपने गुस्से को जीतूंगा। आज मैं अपने शब्दों से किसी को हौसला दूंगा। जो इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखे और मन को विनम्र बनाए, वो ही सच में फिट कहलाता है। क्योंकि शक्ति दिखाने के लिए मांसपेशियां नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और करुणा चाहिए। असली अमीरी वो है जहां दिल बड़ा हो। असली ताकत वो है जहां इंसानियत जीवित हो। आज से एक नई शुरुआत कीजिए। जैसे आप अपने शरीर को संवारते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी संवारिए। क्योंकि बॉडी बनाने से ज्यादा जरूरी है माइंड को संवारना। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, आज आप अपने व्यवहार में क्या सुधार लाने जा रहे हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और आंखें खोल देने वाली कहानी के साथ।